हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एन पार्टिकल सिस्टम है उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या रहता है, कंजर्व। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, for n particle system। ठीक है, अपने को क्या देखना है कि जो n पार्टिकल सिस्टम है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का क्या देखना है, कंजर्वेशन लॉ देखना है। ठीक है, देखो अब अपन क्या करेंगे, हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए अपन ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया था। सेम उसी की तरह क्या करेंगे, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या कर देंगे, कंजर्वेशन लॉ क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, according to Newton's law, second law of motion, मोशन के लिए क्या होता है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू f, यही होता है। या फिर अपन इसको क्या लिखते हैं, p डॉट इज इक्वल टू f। ठीक है, अगर मैं कोई सिस्टम ले रही हूँ, एन पार्टिकल सिस्टम ले रही हूँ, ठीक है, तो एन पार्टिकल मैंने सिस्टम लिया इस टाइप से, और उसमें कोई ith पार्टिकल ले लिया जिसकी पोजीशन क्या है, आर आई, ith पार्टिकल, और एक अनदर पार्टिकल ले लिया jth पार्टिकल जिसकी पोजीशन है आर जे, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास, जो पीछे की क्लासेस में अपन ने क्या किया था, पढ़ा था, स्टडी किया था। ठीक है, ये क्या है अपने पास, एन पार्टिकल सिस्टम है, और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ ऑफ ई। टोटल सिस्टम की अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो क्या है, एफ ऑफ ई। ठीक है, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो कोई भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए स्टडी कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन फॉर ith पार्टिकल के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो फॉर ith पार्टिकल। ठीक है, ith पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, ठीक है, तो dpi अपॉन dt इक्वल टू एफ आई, मतलब ith पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स की बात करनी, प्लस अनदर पार्टिकल है यानी jth पार्टिकल की वजह से ith पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स I इज इक्वल टू 1 to n। ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या होगा, इंटरनल फोर्स। ठीक है, कोई भी अपन एक सिंगल ith पार्टिकल के लिए बात कर ली। ठीक है, अब देखो ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर आई। अगर मैं दोनों साइड आर आई जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो दोनों तरफ अपने को क्या करना है, ith पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ करो, क्या आएगा, आर आई क्रॉस डीपीआई अपॉन डीटी। ठीक है, इधर क्या बनेगा, आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस आर आई, अगर समेशन है तो ठीक है, तो समेशन से अंदर ले जाएंगे, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई ड्यू टू z लिख सकते हैं ऐसे। ये तो क्या हो गया, ith पार्टिकल के ऊपर अपन जो फोर्स लिया था उसको पोजीशन वेक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो क्या है, कोई सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर हम पूरे सिस्टम के लिए बात करें तो अपन क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। ठीक है, फॉर ऑल ओवर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम क्या ले लेंगे, टेक समेशन, समेशन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या
क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस dpi अपॉन dt, समेशन लगा दिया, ठीक है, इक्वल टू समेशन आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल ऑन ith पार्टिकल I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। फिर क्या आ गया, समेशन लग जाएगा I इज इक्वल टू 1 से n। एक समेशन और भी है, वो क्या है, सॉरी ये क्या है, j से, तो j इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई जे, और यहाँ पे अपन ने कंडीशन देखी थी कि j इज नेवर इक्वल टू I, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो इसको मान लो हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अपन एक चीज देखते हैं, जैसे अपन ने सिंगल पार्टिकल के लिए देखा था, इसकी वैल्यू क्या होती है देखते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके लिए सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं, देखो क्या है, अपन ले रहे हैं डी अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी, ले सकते हैं। अब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी आर आई अपॉन डी टी क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, कर सकते हैं। ये डी आर आई अपॉन डी टी क्या होगा, वेलोसिटी आई पार्टिकल की, तो इसको लिख सकते हैं वी आई क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस, इसको लिख डी पी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, देखो अब आगे क्या लिख सकते हैं, वी आई क्रॉस पी को क्या लिख सकते हैं, एम आई और साथ में वी आई, मतलब ith पार्टिकल का मोमेंटम वेलोसिटी इनटू मास प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो n क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये क्या आ गया, वी आई क्रॉस वी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी। v क्रॉस v क्या होता है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि v क्रॉस v की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0, तो अपने पास क्या बचा, आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, और इस क्या आ गया इसके साथ, d अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी आई, ठीक है, यही आ गया। तो अपन जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने बात की थी आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी था लेफ्ट टर्म, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी आई। तो इक्वेशन से फर्स्ट कैसे चेंज हो जाएगी, देखो, देन इक्वेशन से सेकेंड, सॉरी फर्स्ट है ना, बिकम, क्या लिख देंगे अपन लेफ्ट साइड में, डी अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी आई, इधर क्या आ जाएगा, क्या था, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n और j इज इक्वल टू 1 से n, और साथ में क्या था, आर आई क्रॉस एफ आई ड्यू टू zth पार्टिकल, यही था। ये मान लो अपने पास इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। अगर अपन टोटल मोमेंटम की बात करें सिस्टम की, तो वो क्या होगा, इसके साथ समेशन चल रहा है ना, I इज इक्वल टू 1 to n, सबके साथ क्या था, समेशन, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम की बात करें तो वो क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 से n आर आई क्रॉस पी आई, या किसको क्या लिख सकते हैं, समेशन एल आई, आई इज इक्वल टू 1 से n, ये है। तो अपन इसकी जगह
क्या लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड में, आर आई क्रॉस पी आई क्या है, एल। एल क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम of the system of the n particle system। ठीक है, तो ये इसके अंदर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, देखो तो मैं इसमें शो कर रही हूँ। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट के लिए क्या बन जाएगा, ये डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, और इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा, एफ आई के ऊपर जो जेथ पार्टिकल जितना फोर्स लगेगा उसके इक्वल एंड अपोजिट जेथ पार्टिकल पे क्या लगाएगा, ith पार्टिकल फोर्स लगाएगा। इसको दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड है उसके अंदर सेकंड टर्म देखो, तो सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से एंड j इज इक्वल टू 1 से एंड आर आई क्रॉस एफ आई से। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या है, i इज इक्वल टू 1 से एंड समेशन j इज इक्वल टू 1 से एंड आर आई क्रॉस एफ आई ड्यू टू z। ठीक है, ये है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ करके लिख सकती हूँ क्योंकि ith पार्टिकल और jth पार्टिकल के लिए इक्वल है, तो ये क्या लिख सकती हूँ, हाफ करके समेशन i इज इक्वल टू 1 से एंड समेशन j इज इक्वल टू 1 से n, और इसको क्या लिख सकती हूँ, आर आई क्रॉस एफ आई ड्यू टू z प्लस आर जे क्रॉस एफ जे ड्यू टू ith पार्टिकल, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फोर्थ एफ आई क्या है, माइनस एफ जे के इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फोर्थ एफ आई ड्यू टू जेड क्या है, माइनस एफ जे ड्यू टू आई, तो इसके अंदर पुट कर दे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n समेशन j इज इक्वल टू 1 से n आर आई क्रॉस एफ आई ड्यू टू z इक्वल टू हाफ, ये इक्वल एंड अपोजिट तो बाहर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 से n समेशन j इज इक्वल टू 1 से n, और ये आ जाएगा आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर, और बाहर आ जाएगा एफ आई ड्यू टू जे, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट, इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया, क्या बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है एफ आई ड्यू टू जे। ठीक है, ये क्या गया सेम। अब देखो आर आई जे, आर आई माइनस आर जे। ठीक है, मान लो ये ith पार्टिकल है, आर आई पोजिशन इसकी है आर जे पोजिशन, अगर मैं यहाँ ये आ गया इसका वेक्टर, इसका अगर ये मैं मान लूं आर आई जे। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं, सम करके लिखें तो आर आई प्लस आर आई जे इस टाइप से आएगी, सॉरी सेकेंड के रिस्पेक्ट में है। अब यहां क्या आएगा, आर जे। ठीक है,
उल्टा लिख दिया, ये होगा इधर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली RIJ, मतलब जे के रिस्पेक्ट में आई की पोजीशन तो RIJ लिखेंगे, ठीक है। RIJ ये आ जाएगा, इधर से करो उल्टा, RRJ प्लस RIJ वेक्टर, वेक्टर सम कर रही हूं मैं यहाँ से, तो RI वेक्टर, यहाँ पे RIJ की बात करें अपन क्या होगा, RI माइनस RJ, और अपने को पता भी है दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस किससे लिखेंगे, RIJ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इस टर्म को RIJ, यहाँ से लिख सकती हूँ क्या आ जाएगा, RIJ क्रॉस FI ड्यू टू J, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो ये है, और ये क्या है, FI पार्टिकल के ith पार्टिकल की वजह से फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये FI पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से फोर्स। अब देखो ये दोनों क्या है, RI माइनस IJ और FIJ दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगर एंगल अपन 0 डिग्री ले लें तो RI क्रॉस FIJ की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, तो लिख लो वेक्टर RIJ एंड फोर्स FI ड्यू टू J आर पैरेलल टू each other, then angle between them is 0, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0, तो अपन क्या लिख सकते हैं, RI क्रॉस RIJ क्रॉस FI ड्यू टू J इक्वल टू क्या आ गया, 0, मतलब ये पूरी टर्म अपने पास जो इंटरनल फोर्स है वो पूरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब अपने पास क्या आ गया, जो अपन ने लिया था समेशन I इज इक्वल टू 1 से n, समेशन J इज इक्वल टू 1 से n, RI क्रॉस FI ड्यू टू J, और ये अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन थर्ड देखो क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, d अपॉन dt L इक्वल टू समेशन RI क्रॉस F एक्सटर्नल I इज इक्वल टू 1 से n, और आगे वाली टर्म जो इंटरनल फोर्स के लिए आ रही थी वो क्या आ गई, 0, ठीक है। अब अपने को पता है R क्रॉस F क्या होगा, R क्रॉस F क्या होगा, टॉर्क, और कौन सा, एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ith पार्टिकल के ऊपर बात करें, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से n dl अपॉन dt, ठीक है। अगर मैं टोटल सिस्टम के लिए लिख लूं तो मैंने इसको लिख सकती हूँ तो E एक्सटर्नल, तो क्या हो जाएगा, dl, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, अपॉन dt इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है तो एक्सटर्नल, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन 5 क्या आ गई, तो और एंगुलर मोमेंटम में अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं कंडीशन डालूं, अगर सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल टॉर्क है EXT लिख सकते हैं, या ऊपर E लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो अगर सिस्टम के ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं मैं, वो 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0, मतलब क्या है, तो E इक्वल टू क्या ले लिया, 0, देन क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, देन dl अपॉन dt क्या बन जाएगा, 0। अगर एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0,
दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। तो ये इक्वेशन जो अपने पास आई है वो क्या डिफाइन कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, ये क्या था अपना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, थैंक यू।